प्यारे बच्चों, कक्षा छठी हिंदी व्याकरण का अध्याय 1 में हमने क्या सीखा, आज इस बारे में चर्चा करेंगे कि हमने इस अध्याय में भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में सीखा है। इससे संबंधित जो परिभाषा के प्रश्न हैं, इनके उत्तर मैंने आपको लिखकर भेजे थे। आपको उन्हें साफ कॉपी में लिखना है और याद करना है। इसके बाद सही विकल्प पर निशान लगाना, या आपने पेंसिल से फिल किया होगा। अब अपनी बुक खोल लीजिए, अपनी पुस्तक में साथ साथ मिलाते रहिए। अब हम इनको डिस्कस करेंगे। नंबर 1, विचारों के आदान प्रदान के साधन को क्या कहते हैं? आदान प्रदान का मतलब होता है बच्चों कि हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने हैं और दूसरों के विचारों को प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम किस साधन का प्रयोग करते हैं? इसमें आएगा बच्चों भाषा, कि हम भाषा के द्वारा ही अपने विचार आदान प्रदान करते हैं। तो आप साथ साथ मिलाते रहिए। अगर आपका कोई ऑप्शन गलत है तो उसे इरेज करके ठीक कर लेना। सेकंड है, जिस भाषा में सरकारी कामकाज होता है उसे कहते हैं। कि बच्चों, सरकारी कार्यालय में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहा जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस बच्चों 14 सितंबर को मनाया जाता है। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का अल्प विकसित रूप क्या कहलाता है? कि जो भाषा सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उस भाषा को बच्चों क्या कहते हैं? बोली। कि सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है उसे बोली नाम दिया गया है। इसका क्षेत्र अल्प विकसित होता है और छोटा क्षेत्र होता है। व्याकरण शास्त्र हमें किसकी जानकारी देता है? कि व्याकरण से बच्चों हमें भाषा के नियमों की, शुद्ध लिखने की, शुद्ध बोलने की, इन तीनों की जानकारी मिलती है। इसलिए सही विकल्प हमारा लास्ट रहेगा। तीनों उत्तर सही हैं। इसके बाद आपने रिक्त स्थान भरे होंगे, फिल किए होंगे पेंसिल से, उनको मैच करना। भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। कि इसमें मौखिक या और लिखित 2 रूप हमने पढ़े थे। सेकंड है, डैश भाषा में प्रकट किए गए विचार अनंत काल तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। अनंत काल का मतलब होता है बच्चों लंबे समय तक। कि भाषा, कौन सी भाषा के विचार लंबे समय तक हम सुरक्षित रख सकते हैं, मौखिक या लिखित? तो इसमें क्या आएगा? लिखित, क्योंकि लिखित भाषा के विचार हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था। कि किसी भाषा को लिखने के लिए बच्चों जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? लिपि। तो इसमें आप लिपि फिल कर लेना। नंबर 4, व्याकरण के डैश अंग होते हैं। कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं बच्चों? 4 अंग हमने पढ़े थे। 4 अंग होते हैं, 4। नंबर 1 वर्ण विचार। सेकंड क्या था? शब्द विचार, शब्द विचार। तीसरा वाक्य विचार। और नंबर 4 पद विचार, पद विचार। इसमें आप पूरा ये फिल कर लेना। नेक्स्ट बच्चों, निम्नलिखित भाषाओं की लिपियां लिखिए। हमने पाठ में लिपियों की एक टेबल लर्न की थी। उस टेबल में से देखकर हमने ये लिपियों के नाम लिखने हैं। कि हिंदी, देवनागरी, पंजाबी, गुरुमुखी, अंग्रेजी, रोमन, मराठी। तो इस तरह से बच्चों आपने ये करने। मराठी का देवनागरी है जो हिंदी की है, वही मराठी की है। उर्दू, फारसी,
बंगाली, बांग्ला, नेपाली, देवनागरी, संस्कृत, देवनागरी, जर्मन, रोमन। तो इनको याद करने का तरीका भी बच्चों यही है कि इन भाषाओं के नाम के साथ लिपियों के नाम कम से कम 4-5 बार हमें रिवाइज करने पड़ेंगे, तब भाषा के नाम के साथ हमें लिपि का नाम याद रह सकता है कि हिंदी देवनागरी। इस तरह से याद रखें, हिंदी के साथ देवनागरी को, पंजाबी के साथ गुरुमुखी, अंग्रेजी के साथ रोमन। किस तरह से बार बार पढ़ने से हमें याद हो सकता है। मराठी देवनागरी, नेपाली देवनागरी, इस तरह से आप याद रखें। नेक्स्ट बच्चों, निम्नलिखित में भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है। कि हमने भाषा के 2 रूप पढ़े थे, मौखिक और लिखित। कि हमें ये बताना है कि इन भाषण देने में, भाषण जब दिया जाता है तो किस रूप का प्रयोग होता है, मौखिक या लिखित। मौखिक रूप का प्रयोग होता है। गाना सुनाने में, किसी को गाना सुना रहे हैं तो इसमें भी मौखिक। आपको ये पूरा लिखना है, ड्रेस नहीं लगाने, पूरा लिखना मौखिक। पुस्तक पढ़ने में, जब हम पुस्तक को पढ़ते हैं तो इसमें भी मौखिक। बोर्ड पर विज्ञापन में, कि बोर्ड पर कोई विज्ञापन छपा हुआ है, तो बोर्ड पर कोई विज्ञापन छपा होगा बच्चों, वो लिखित में होगा, तो इसमें लिखेंगे लिखित। पत्र निबंध लिखने में लिखित भाषा का प्रयोग। कविता सुनाने में, जब हम सुनाते हैं तो मौखिक, इसमें मौखिक आएगा। चित्र बनाने में, जब चित्र बनाया जाता है तो बच्चों उसमें हमें लिखना पड़ता है, तो लिखित। मोबाइल पर बात करने में, जब हम किसी से मोबाइल पर बात करते हैं तो मौखिक। तो आपको ये अच्छे से यहाँ पर फिल कर लेने हैं। इसके बाद बच्चों, खेल में कि अपने परिवार के सदस्यों के नामों की सूची बनाकर उन्हें 5 भाषाओं में लिखिए। कि 5 भाषाएं तो बच्चों हमें नहीं आती होंगी, लेकिन जो भी भाषा में आती है हम उसमें लिख सकते हैं। कि यहाँ पर हम अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखें और फिर उनको हिंदी में तो जैसे हमने नाम लिखे ही होंगे, उनको हम किसी दूसरी भाषा में, जैसे अंग्रेजी में लिख सकते हैं। अगर आपको उर्दू, पंजाबी या बंगाली कोई और भाषा आती है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। ये था खेल में। तो आज आपको इस के अभ्यास को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।